गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फर्स्ट स्टैंडर्ड का लेक्चर है हिंदी का। आज हिंदी दिवस की आपको सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी दिवस एक बहुत अच्छे से मनाया जाता है हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में। हिंदी का ज्ञान आना मतलब बहुत ज़रूरी है। अपनी लैंग्वेज में बात करना, इंग्लिश में, मराठी में, वैसे हिंदी का भी है। हिंदी भी एक सब्जेक्ट है। हमें हिंदी हम बात करते हैं, हिंदी हम जल्दी से समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी लिखना वो बहुत कठिन है। हिंदी इंग्लिश हम फटाफट लिख सकते हैं क्योंकि उसके अंदर काना मात्रा कुछ होने ही होती है। हिंदी में काना मात्राएं होती है, जो डॉट डालना पड़ता है, कहाँ पे अनुस्वार लगाना पड़ता है, कहाँ पे अ की मात्रा, का की मात्रा, वैसे करते हैं। हिंदी का शब्द किताबों में तो होता ही है, बोलने के लिए भी होता है। हिंदी चैनल्स, टीवी के चैनल्स भी काफ़ी है हिंदी के, मराठी की भी चैनल्स है, लेकिन हिंदी के भी काफ़ी चैनल्स है। ज़्यादा करके अदर कास्ट भी हिंदी को बहुत अच्छे से समझते हैं। हिंदी आना भी एक बहुत ज़रूरी है। जैसे अदर कास्ट के कोई रहता है, जैसे हाँ क्रिश्चियन भी रहता है, वो भी हिंदी बोलता है तो थोड़ा अटक अटक के बोलता है। हिंदी उसको उसका ट्रांसलेशन सही तरीके से नहीं होता है। हम हिंदी होके भी हम हिंदी सही से बात नहीं कर सकते हैं। हिंदी एक लैंग्वेज इजी भी है तो हिंदी हार्ड भी है। हमारे राष्ट्रपति, जो भी प्रधानमंत्री है, सब लोग का जो आता है भाषण रहता है, जो स्पीच करते हैं, वो भी हिंदी में ही रहता है, अधिकतर हिंदी में ही रहता है। हमारी महाराष्ट्र की जो भाषा है वो मराठी है, लेकिन फिर भी बहुत से राज्यों में हिंदी में ही सब व्यवहार होता है। कुछ कुछ जगह मराठी में भी होता है, इंग्लिश में तो होता ही है। हिंदी का सब्जेक्ट हम चालू करते हैं तो अ आई से चालू करते हैं। जैसे इंग्लिश के जो लेटर्स रहते हैं ABCD से, वैसे हिंदी के अ आई से स्वर, फिर व्यंजन, ऐसे करके हम पूरे शब्द बनाते हैं। 2 शब्द वाले, 3 शब्द वाले, ऐसे बन के आगे आगे तक वर्ड्स बनते हैं। हिंदी का भी जैसे हम जैसे हमारे स्कूल में, अपने स्कूल में, यहाँ पे सीनियर से जूनियर से हिंदी स्टार्ट हो जाता है। CBSE बोर्ड में हिंदी का बहुत कंपलसरी है होना, हिंदी का। अदर बोर्ड्स के अंदर भी रहता है हिंदी, लेकिन इंग्लिश सब कोई कैच जल्दी करते हैं। हिंदी हम बोलते इजीली है, लेकिन हिंदी लिखना बहुत ही हार्ड है, क्योंकि उसमें एक एक शब्द को हमें देखना पड़ता है। ये रॉन्ग तो नहीं हो गए, इसके ऊपर डॉट आया कि नहीं, ये पहला है, मतलब मात्रा पहला दी है कि दूसरी दी है, ह कैसे लिखा है। मेरे भी मिस्टेक होती है, ऐसे नहीं है, बहुत सी होती है। हिंदी टाइपिंग भी बहुत हार्ड है। इंग्लिश टाइपिंग आप जो करते हैं फटाफट फटाफट लिख के आपका कंप्लीट हो जाता है। हिंदी में ऐसा है, डॉट दो, काना दो, मात्रा दो, बहुत इंटेलिजेंट रहता है वही हिंदी का, मराठी का टाइपिंग वो करता है। आजकल तो बहुत ईजी हो गया है, मोबाइल्स में भी हम हिंदी मराठी लैंग्वेज का करेंगे तो टाइपिंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो हार्ड जाता है हिंदी। हिंदी एक ऐसी सरल भाषा है कि छोटे से छोटे बच्चा भी समझता है, बड़े से बड़ा पुरुष भी। कोई कास्ट का होगा तो हम हिंदी में ही बात करते हैं, अधिकतर हिंदी ही बात ज़्यादा की जाती है। सबको प्यारी भाषा भी हिंदी होती है। कोई भी कास्ट का है, कोई भी मिलता है कहीं भी, ज़्यादा करके हिंदी में ही हम एक दूसरे से बात करते हैं। बाहर जाते हैं, शॉप्स में जाते हैं, दुकानों में, तो हमें हिंदी का ही प्रयोग करना पड़ता है। आज हिंदी विषय है। अगर आप लोग सब स्कूल में होते तो मैं हिंदी का चार्ट बनाने के लिए बोलती आपको, हिंदी दिवस के लिए। कोई बच्चे सब थोड़ा कोई मतलब निबंध लिखते, हम कुछ करते, तो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड को हिंदी दिवस के ऊपर जो जानकारी मैंने दी है और आपको लगता है कि हाँ ये समझ में आता है, तो इसके ऊपर मैं कभी हम जूम ऐप पे या कुछ करेंगे, तभी हम ओरल लेंगे या कभी मिलेंगे। वो एक ज्ञान बढ़ाने की बात है कि हमें इतना मतलब इंटेलिजेंट होना ही चाहिए कि हिंदी क्या है। हिंदी एक सब्जेक्ट ही नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। हिंदी को हमें बहुत सरल तरीके से बोलना चाहिए। हिंदी में इतना रिस्पेक्ट है बोलते समय, हाँ आइए, लीजिए, दीजिए। इंग्लिश में सेम वर्ड रहता है, उसमें भी रहता है, ऐसे नहीं है। मराठी में भी शब्द का उच्चार अलग तरीके से होता है। आपका जो मदर टंग है, जो साउथ इंडियन है, जो मतलब क्रिश्चियन है, अदर कास्ट के भी जो है, सब मलयालम है, जो कोई भी कास्ट के हैं, वो जो यूपी के हैं, उनकी भी लैंग्वेज अलग है। मेरी भी मदर टंग अलग है।
ऐसे करके सबका अलग रहता है, लेकिन हम ज़्यादा करके अधिकतर हम हिंदी में बात करते हैं। तो आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। सब लोग हिंदी का बुक पढ़िए घर के अंदर, इसका एक एक शब्द आपको पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर भी आता है, अखबार भी आता है, हम उसे अखबार कहते हैं हिंदी में। अखबार भी हिंदी का पढ़ना चाहिए, उससे हमारी हिंदी शुद्ध होती है, शुद्ध बोलना चाहिए। हिंदी दिवस की आपको सबको शुभकामनाएं। नेक्स्ट पीरियड में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।